हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डीएमडीएफ एनर्जी को लेकर के। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन पे एक प्रॉपर एनर्जी वीडियो रहेगा। ठीक है, बट अभी ये और इस वीडियो में मैं कुछ जो मुझसे कमेंट में सवाल किए गए, मैं उन चीज़ों को भी लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की जो इस वक्त की एनर्जी चल रही है, मीन करंट एनर्जी जो है, कल नाइट से है। ठीक है, चेंज नहीं हुई है। अभी शाम में हो सकती है, शाम में चेंज होगी ये 7-8 बजे के बाद या रात 9 बजे के बाद चेंज हो जाएगी आपकी एनर्जी। अभी एनर्जी कैसी है? सैक्रल आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पेन दे रहा है, बॉडी एक्स फील हो रहे हैं। ठीक है, पेनफुल कंडीशन बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप इस इनर लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो गए हो पहले से। बॉडी लेवल पे तो जो चीज़ें 3D में चल रही हैं वो चल रही हैं, बट आप इनर लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इतना खुद पे काम अच्छे से कर रहे हो कि आप खुद ही कहीं ना कहीं चीज़ों को अनुभव करना शुरू किया है। कॉस्मिकली जो भी आप में चेंजेस लाए जा रहे हैं, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से, वो आप लोग फील कर रहे हो। लाइक आपका थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई जिन जिन के ब्लॉक थे उन पर हीलिंग हो रही है। ठीक है, वर्क हो रहा है, वो चीज़ हो रही है। साथ में क्राउन चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है जिन जिन लोगों के ब्लॉक्स थे। हार्ट चक्रा को आप खुद हील करें। ठीक है, और जहाँ तक मुझे अभी मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जैसे जैसे करंट, तो मुझे जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हार्ट चक्रा हील है। बट कुछ एक जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनके जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हील नहीं है, जिसकी वजह से वो एग्रेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 9-9 पोर्टल है वो रेस्टलेस एनर्जी दे रहा है, और रेस्टलेस एनर्जी देना मतलब जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और आपको बस रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, किसी से कोई बात नहीं करनी, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जब आपको वो उतना टाइम नहीं मिल पाता है तो आप एग्रेशन में आना शुरू हो जाते हो, या कहीं ना कहीं आप कार्मिक से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ ना करें। और साथ में आप लोग अपनी हीलिंग तो करें ही करें, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की भी हीलिंग करें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी इस वक्त, एक तो अगर एनर्जी की बात की जाए तो सेम एनर्जी मिरर हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्टल है, थोड़ी थकी थकी टायर्डनेस वाली फीलिंग रहेगी इस मंथ में आपको। ठीक है, इस पोर्टल में आपके साथ ये चीज़ रहने वाली है, बट साथ ही यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है इनडायरेक्टली कि आपका खुद की तरफ भी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अपना सेल्फ में रहना कितना ज़रूरी है। ये पोर्टल आपको सिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, ये पोर्टल आपको सिखा रहा है कि आप सेल्फ केयर में आएँ। ये पोर्टल आपको सिखा रहा है कि आप सेल्फ लव में आएँ, और यही पोर्टल सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी सिखा रहा है। लाइक उनके भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज सरफेस पे आ रहे हैं इस वक्त। और साथ में यहाँ पे बॉडी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी एक्स भी बराबर हो रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो अलग हो रही हैं। वो ये हो रही हैं क्योंकि वो कार्मिक मतलब सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, और उधर वो कर्मा पार्ट भी अपना कंप्लीट करें, मीन कर्मा बैगेजेस जो भी उनका है हीलिंग का, या जो भी उनका सोल टास्क है वो उससे भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर मिरर होने के बाद भी कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि आप धर्मा पार्ट हो, आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो अपनी भी, और जो भी आपके आसपास एनर्जीज़ होती हैं या सोल्स होती हैं उनकी। बट वो लोग क्या करते हैं, वो जिस भी जगह काम करते हैं या जो भी चीज़ है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने जो भी एनर्जी से वो चेंजेस ला सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली। आप लोगों को वो चीज़ फील होती है कि यस आप वो चीज़ कर रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उनके साथ कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन करवाता है। ठीक है, एक जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, जितनी नींद वाली जो फीलिंग है ना, कि आप डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा नींद, बहुत ज़्यादा ही एकदम थकान, और ऐसी फीलिंग में होगी कि जैसे आपको किसी ने मतलब कोई नशे वगैरह की या नींद की गोली दे दी हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो रखी है आपकी।
ठीक है, बार बार रेस्ट करना और ये सब, और समय से पहले थक रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग प्रोसेस में हो। ठीक है, ये हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चलना है ये, क्योंकि श्राद्ध का समय आ रहा है 27 से, तो तब से कहीं ना कहीं आप लोग फिर इनडायरेक्टली हीलिंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जिन सोल्स को नीड है, मुक्ति चाहती हैं, जो कहीं ना कहीं अपने कर्मास के चलते वो मुक्त नहीं हो पाई हैं, उन लोगों की आप लोग जो मुक्ति है उसमें आप उन लोगों की हेल्प करोगे, क्योंकि वो आपसे हेल्प चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप फील भी कर रहे हो कि आपके सैक्रल, थर्ड आई और हार्ट चक्रा और क्या नाम है, क्राउन चक्रा, ये हील किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो एक चीज़ और हो रही है, 27 से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। अब में से किसी ने पूछा था कि श्राद्ध क्या होते हैं। श्राद्ध, अगर श्राद्ध की बात की जाए तो श्राद्ध वो होते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज जैसे हैं, सशरीर जब तक धरती पर रहते हैं तब तक तो रहते हैं, लेकिन जब उनका शरीर शांत हो जाता है, मतलब वो शरीर छोड़ देते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं, तब चीज़ें कैसी होती हैं, फिर वो लोग एक सोल के रूप में हमारे साथ, एक एंजलिक एनर्जी के रूप में वो हम लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, तो उनका एक समय होता है, मतलब जिसमें पितरों की पूजा की जाती है, मतलब पितरों के नाम से पंडितों को खिलाया जाता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, बच्चियों को, जो छोटी माता रानी के रूप में बच्चियाँ होती हैं, उनको भोजन कराया जाता है, पूजा होती है, हवन होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दान किया जाता है, खूब मंदिरों में आया जाया जाता है, वो सारी चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे। श्राद्ध के समय में कोई नया कपड़ा नहीं लिया जाता, श्राद्ध के समय में कोई नया कपड़ा पहना भी नहीं जाता। श्राद्ध के समय में जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। श्राद्ध के समय में जितना आप दान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर इन द केस आपको बीच में कुछ नया पहनना भी है, जैसे कई बार कोई फंक्शन है या कहीं पे कुछ, वैसे तो होते नहीं है श्राद्ध के समय में, कोई अच्छा काम नहीं होता, बट अगर करना भी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप श्राद्ध की जो डेट आ रही है, मतलब 27, एक बार कैलेंडर वापस से चेक कर लीजिएगा, 27 से पहले आप एक बार उस जो भी कपड़ा आपको पहनना है वो ट्राई करके, फिर उसके बाद वॉश करके फिर वापस से यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो नया नहीं रहता, फिर वो चीज़ रहेगी। तो इस तरीके के होते हैं श्राद्ध। किसी ने मुझसे पूछा था कि श्राद्ध क्या होता है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष में क्या होता है कि पितृदोष जब लगता है जब आपके कहीं ना कहीं माता पिता के साथ आपकी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं ना, वो सही नहीं रही होती हैं, बिल्कुल भी आपने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, तब पितृदोष लग जाता है। ठीक है, तो उससे उबरने का एक मतलब, या फिर उससे किस तरीके से निकला जाए, उस चीज़ के लिए ये होता है कि जो भी श्राद्ध के समय में चीज़ें की जाती हैं आप वो चीज़ें करें, मीन दान करें। अभी जो प्रेजेंट में आपके मम्मी पापा हैं उनके लिए चीज़ें अच्छी करें, जितना अच्छा से हो सकता है। ठीक है, साथ में मतलब हवन, पूजा पाठ, जो भी चीज़ें होती हैं वो करवाएं घर के अंदर। ठीक है, जिससे अच्छी एनर्जी आए, अच्छी ऊर्जा प्रवाहित हो। ठीक है, वो चीज़ हो वहाँ पे, तो वो चीज़ रहेगी। साथ में आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि उनकी हीलिंग कर सकते हैं, लाइक मीन जो सोल्स पास्ट लाइफ की रही होंगी, क्योंकि जानते नहीं हैं आप उन्हें, लेकिन एक होता है ना कि हाँ आप उनका आह्वान करें, मतलब उनका ध्यान करें, उनको बुलाएं और हील करें उनको, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुक्ति चाहती हैं, वो चीज़ें रहती हैं। तो जो ऋण आप लेकर के आए हैं, पितृदोष वो बनता है जो पिछले जन्म से आप माता पिता के वो जो ऋण लेकर के इस जन्म में आ जाते हैं, वो चीज़ रहती है। तभी कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ध्यान रखिए उनका जितना हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने कभी मतलब अपने माता पिता का तो सम्मान किया नहीं, वो भी नहीं किया, ऊपर से जो भी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो किसी भी बड़े बुज़ुर्ग का सम्मान नहीं करता, चाहे आस पड़ोस में कहीं पे भी कोई हो। तो उस इंसान के जीवन में बेशक सब कुछ हो, धन दौलत हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो हर चीज़ से दूर हो चुका होगा। मीन हर चीज़ से दूर, मतलब ये कह सकते हो कि आप छोटी छोटी चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, जैसे वो चीज़ रहती है। लेकिन
अगर किसी इंसान के पास कुछ नहीं था, मतलब उसके पास ज़रूरत की भी चीज़ें नहीं थी एक वक्त पे, लेकिन उसने अपने माता पिता के लिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए सब चीज़ें की हैं, उनको मतलब हर उनको टाइम दिया, उनके लिए सब कुछ किया, तो आप देखना कि वो एक टाइम के बाद वो ब्लेसिंग्स बन के इतना आगे जाती हैं चीज़ें कि आप देखते रह जाते हो कि पल भर में, जैसे बोलते हैं ना, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। मेन हम कहते हैं कि अरे वो उस इंसान की लाइफ तो इस एक साल में कितनी चेंज हो गई, या उस इंसान की लाइफ एक महीने में कितनी चेंज हो गई, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज़ कीजिए। साथ में श्राद्ध में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, श्राद्ध जब से शुरू होंगे तब बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो उसकी भी मैं डेली टू डेली आपको अपडेट देती रहूँगी एनर्जीज़ को लेकर के। फ़िलहाल हम DMDF एनर्जी की बात कर रहे थे। तो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है मीन इनर लेवल पे उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जो बाहरी उसकी परत है, मीन जो बाहरी उसका फिज़िकल जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी जब जो भी साइकिक एनर्जीज़ होती हैं या कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं, वो जब उनसे कनेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें दिखेगा अपने शरीर पे, क्योंकि वो शरीर जो है 3D लेवल के हिसाब से बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्तन इसलिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस इसलिए हो जाती हैं, जैसे विटामिन्स की कमी हो सकती है इस बीच में आपके बॉडी में, या फिर आयरन, या फिर बहुत सारी प्रोटीन वगैरह, सब चीज़ों की कमी एक साथ आप देख सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर होना शुरू हो जाएगी, पानी की कमी आ सकती है आपके शरीर में। ठीक है, प्लेट्स डाउन हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेडिकली भी चीज़ों को हेल्प लीजिए, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके DNA अपडेट्स होने हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं आपके DNA अपडेट्स होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके शरीर को इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, मीन सरफेस पे ना आए वो प्रॉब्लम। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि एक जो पोर्टल है वो कितना लंबा चलने वाला है, ये कब तक रहेगा, ये बहुत सारे जो सवाल होते हैं हमारे मन में, हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हम देखते हैं ना, अग्नि का रूप देखते हैं, जो फायर देखते हैं हम अपनी इन 2 आँखों से, वो आग केवल हमें दिखती है। ठीक है, बट जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो रियलिटी में वो उससे भी बहुत अलग तरीके की है, फिर उससे भी हैवी है वो। ठीक है, उसकी जो हैवीनेस है वो आप इसीलिए फील करते हो कि सर भारी हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चक्कर वाली स्थिति बन जाती है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पे। ऐसे में ज़रूरी कि थोड़ा अपना ध्यान रखो, लेकिन अब जो साइकिक चेंजेस आ रहे हैं मैं उनकी बात करने वाली हूँ। ये जो सेम चीज़ें मैंने जो अभी पहले बताई हैं आपको, ये सारी सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेस्ट वाली चीज़ है कि वो भी अपनी रेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी नोटिस करें, वो आपको नोटिस करना नहीं भूल रहे हैं इस वक्त कि आप क्या क्या कर रहे हो। अब से वो बात भले ही नहीं कर रहे, हो सकता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, या हो सकता है कांटेक्ट की सिचुएशन, पर वो आपको हर जगह से मतलब नोटिस करें, सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ जो चेंज मैं बताऊँगी, जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की जो लाइफ चल रही है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन साइड में जो भी साइकिक चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वो एज अ हीलर चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, अब हीलिंग वो करेंगे इनडायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ घटना शुरू होंगी। अब यहाँ पे वो लोग खुद को वीक ज़रूर महसूस करें, बट इनर लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, अब हर एक जो पोर्टल का जैसे जैसे डे बढ़ रहा है, वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं उनको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। ठीक है, चक्रास वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। साथ में वो कहीं ना कहीं अब खुद ब खुद चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ड्रीम्स उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। 2 तरीके की सिचुएशन आ रही है, या तो ड्रीम्स याद रह रहे हैं या ड्रीम्स याद नहीं रह रहे। जो ड्रीम्स याद नहीं रह रहे वो भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन छोड़ के जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या आपके कार्मिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ रहेगी, या फिर कुछ पास्ट लाइफ रिलेशंस को लेकर के होगी वो चीज़। दूसरे जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं वो आपको
सिचुएशन या तो याद नहीं रहेगी और या फिर याद रहेगी भी तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लरनेस रहेगी उसमें, ठीक है, वो चीज़ रहेगी, वो चीज़ हो रही है। साथ में इसके एक चीज़ और हो रही है, कितनी भी थकान रह रही है, कितना भी कुछ रह रहा है, पर आप अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा होता था कि आप बहुत सारी चीज़ें जो करते थे, फिर आपके साथ कोई चेंज होना शुरू होता था वाइब्रेशन लेवल पे या एनर्जी लेवल पे, तो आप क्या करते थे, सब चीज़ों को साइड कर देते थे, मेडिटेशन नहीं करते थे या फिर आप ये नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप पीछे कर देते, बट अब आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लेवल पे चीज़ें चल रही हैं अब, ठीक है। मीन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, वो अप हो रही है, ठीक है। इसके साथ ही जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव एनर्जी है, दोनों एक दूसरे की इस वक्त, दोनों को पता है कि दोनों की स्थिति क्या बन रखी है, ठीक है। यहाँ अब जो चेजिंग वाली स्थिति कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स की बनी रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है। 8-8 पोर्टल जो था वो ही कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर कर गया था कि वो जो चेजिंग वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एनर्जी कार्मिक्स की तो रिलीज़ हुई, साथ में आपकी चेजिंग वाली एनर्जी भी रिलीज़ हो गई है। खाने को लेकर के मैंने कही थी कुछ चीज़ें चल रही हैं, 2 चीज़ें, ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया वो आज भी वैसी ही स्थिति है। 2 ही सिचुएशन चल रही हैं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की, या तो वो बहुत ज़्यादा एक साथ भूख लगने लगती है उनको तो खाना शुरू कर देते हैं, या तो फिर बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है, बिल्कुल खाना एकदम खाने से मन सा भर गया है, वो वाली चीज़ हो रही है इनके साथ। लेकिन मैं जो एंड में हर बार बोलती हूँ कि खाना अपना समय से खाइए, पानी काफ़ी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि इस वक्त बॉडी को हर एक विटामिन, हर एक प्रोटीन, हर एक चीज़ की नीड है, आयरन, ठीक है। हाइड्रेट रखें बॉडी को, डिहाइड्रेशन का इशू ना बनने पाए, वो चीज़ हो, ठीक है। साथ में इसके जो कुछ चेंजेस और आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब आपको आपके सोल टास्क क्लियर होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपके सोल टास्क क्लियर होंगे, ये मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ बता रही हूँ, ठीक है। उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जो रीयूनियन की तरफ है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में जो ट्विन फ्लेम की स्थिति बनी हुई है मैं उस पर भी बात करूँगी, ठीक है। तो अभी जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कलेक्टिव एनर्जी चल रही है, कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम्स काफ़ी बैलेंस हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन्स जो एनर्जीज़ हैं वो एकदम बैलेंस सेम पेज पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स कर रही हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी इस वक्त मिरर कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स के जो कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विज़न को क्लियर कर रहे हैं उनके, कि आपका उनका क्या बॉन्ड है, वो चीज़ उनको क्लियर हो रही है। बेशक इस बीच में आप लोगों का कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके की सिचुएशन बनी है, पर कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स जो हैं वो उनको क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है, उनको क्लैरिटी देने का काम कर रहे हैं, वो चीज़ हो रही है। इसके साथ जो एक चीज़ और हो रही है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो इस वक्त शांत रहने वाली मोड में है, मतलब उनको अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, एकदम शांत है, ठीक है, वो चीज़ है। ना ही वो एक रनर फॉर्म में है अब, ना ही वो एक चेज़र फॉर्म में है, वो एक बैलेंस एनर्जी के रूप में है, जो आप अभी डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साइड में देख भी सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं इस वक्त, मतलब जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं डिवाइन फेमिनाइन्स को इग्नोर करके, पहले तो वो इग्नोर करते नहीं हैं, वो सब चीज़ें इनडायरेक्टली यूनिवर्स डिसाइड करते हैं और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स की प्रोग्रामिंग है वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो भी उनका प्रोसेस है ग्रोथ का वो उसी अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो जो भी चीज़ें की हैं उन्होंने, कम से कम वो चीज़ें उनको अब महसूस हो रही हैं, एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें उनको गलत लग रहा है, ठीक है, कि उन्होंने ये क्यों किया, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे कही या आपने उनसे कही, तो कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों का एहसास हो रहा है इस वक्त। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है। एक चीज़ और, डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं, जो उनके माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी हो कैसी गई है। मीन उनकी डीएफ एनर्जी इतनी ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, वो जो चीज़, मतलब वो कहीं ना कहीं
उन्होंने हमेशा आपको चेजिंग फेज़ में देखा है कि आप चेज़ करते थे उनको, ठीक है, बार बार चीज़ें करना, कॉल करना, मैसेज करना, या कहीं ना कहीं वो आपको इरिटेट होकर ब्लॉक कर देते थे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था, तो वो चीज़ें होती थी। बट अब वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि वो चेजिंग वाली एनर्जी ख़त्म। अब आप कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की साइड से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आश्वस्त हो कि ये एनर्जी आपकी है। अब यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ मान चुके हो कि अब जो करेंगे वो यूनिवर्स करेंगे, ठीक है, वो स्थिति बनी हुई है। तो वो ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त एकदम फियरलेस एनर्जी हो रखी है, ठीक है। और एक खुशी की बात, जो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पोर्टल रहने वाला है आप लोगों का 10-10 पोर्टल, वो कहीं ना कहीं आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने का काम करेगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग लाने का काम कर रहा है वो। तो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं 10-10 पोर्टल के साथ ही कंप्लीट होगा, जो कि 5 अक्टूबर के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी अप होना शुरू हो जाएगी, और डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी हाई पे होगी, एकदम पीक पे बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी चीज़ें बैलेंस करेगी और डिवाइन फेमिनिन साइड भी एनर्जी बैलेंस करेगी। वो दोनों साइड्स अपने हाथ में ले चुकी होगी उस वक्त तक, ठीक है। तो जो एक एनर्जी साइड है, मीन 5D में जो एनर्जीज़ को बैलेंस करने का काम है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स अपने हाथ में ले चुकी होंगी, वो चीज़ रहेगी वहाँ पे। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फियरलेस हो रहे हो, ठीक है, आपको ये एनर्जी भी आ रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मीन अब आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी या जो पेन्स थे वो कहीं ना कहीं अब सिर्फ 3D सरफेस लेवल के पेन्स रह गए हैं, वो पेन्स इनर लेवल के नहीं है। कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर चुके हैं, एकदम शांत वाली एनर्जी में है, ओल्ड लेयर्स को आप ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। क्लिनजिंग की एनर्जी चल रही है, डेली इस वक्त बारिश हो रही है, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि आपकी पर्जिंग की एनर्जी भी इस वक्त चल रही है, ठीक है। कि आप अचानक से एकदम से दिमाग में आता है कि कोई ना कोई इमोशन, मतलब आप ये आपके साथ हो रहा है कि सडन से आप अचानक से पर्जिंग की एनर्जी में आ रहे हो, लाइक मेडिटेशन करते करते या हीलिंग करते करते या फिर किसी से कोई बात हुई या फिर कुछ आपने सोचा और अचानक से आप पर्जिंग के स्टेज में आ रहे हो। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी में आ रही है, बट बहुत सारी जो बैलेंस एनर्जीज़ हैं वो इस मिसिंग एनर्जी से बाहर है अब, ठीक है। वो मिसिंग एनर्जी में नहीं आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब उनका विज़न क्लियर हो चुका है, जो एनर्जीज बैलेंस है उनका विज़न क्लियर हो चुका है कि सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है, और आगे का उनको क्लियर है कि आगे का सफ़र उनका कहाँ तक और कैसे चलने वाला है, ठीक है, वो चीज़ है। यहाँ पर आपको अब तक जो भी चीज़ें सिखाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं 5D में आपको कनेक्ट करने के लिए सिखाई जा रही थी, बट अब चीज़ें कैसी चल रही हैं कि आपकी दोनों साइड चीज़ें ग्रोथ में है, मीन 5D में भी आप ग्रोथ कर रहे हैं एंड 3D आप बैलेंस कर रहे हैं। 3D आप बैलेंस कैसे करेंगे? अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सेल्फ केयर, ठीक है, सेल्फ लव, अनकंडीशनली लव करके चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, लोगों से, ठीक है, जुड़ के उनकी हेल्प करके, हीलिंग करके, लाइट वर्कर के रूप में या फिर टैरोट रीडर के रूप में, ठीक है, हीलर के रूप में, जिस भी तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं आप वो करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है इस वक्त, जो आपकी एनर्जी को अप करने का काम कर रहा है और आपके ओल्ड पैटर्न्स को पीछे छोड़ने का काम कर रहा है। जो अनुभव आपने अब तक नहीं किए आप इस पोर्टल में कर रहे हो वो, ठीक है, ये पोर्टल आपको वो अनुभव करा रहा है कि यस ये पोर्टल वर्क कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये 8 लास्ट पोर्टल से आपको दिखना शुरू हो गए कि पोर्टल की एनर्जीज़ कितनी हाईली वर्क होती है और हाईली एक्टिव होकर के काम करती है कॉस्मिकली, ठीक है, चीज़ों को जोड़ती है आपसे, चीज़ों को आपको बताती है। दूसरी जो सिचुएशन बनी हुई है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की, वो कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि वो बैलेंस तो है, वहाँ पे भी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ ही % डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो बैलेंस नहीं है, अदरवाइज सारी डिवाइन फेमिनिन बैलेंस है। मैं उनकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, इवन रीड हो रही है, मेरे डाउनलोड्स क्लियर है एकदम, ठीक है।
तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा ही एक वाइब्रेंट एनर्जी जो होती है ना, एकदम से जिसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, वो चीज़ हो रही है। साथ में वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन साइड को, अब ऐसा मान लीजिए कि पहले कहीं ना कहीं वो चेज़ करते थे, बट अब वो चीज़ों को शांति से, सुकून से महसूस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फील करते हैं, हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को, उनकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को वो महसूस करते हैं, अपनी छोटे छोटे जीवन के पलों को जी रहे हैं वो, ठीक है, वो चीज़ चल रही है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है, सही एंजेलिक गाइडेंस उनको मिल रही है, ठीक है, एंजेलिक नंबर्स के द्वारा मिल रही है, जो कि इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ, कि आप नंबर्स की तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे हो उतना, ठीक है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी ऐसी है कि वो अभी भी नंबर्स को देख रहे हैं बराबर, उनको उनकी तरफ उनका ध्यान अपने आप से चला जाता है कि यस अभी 639 हो रहा है, 963 हो रहा है, वो सारी चीज़ हो रही है, ठीक है। और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी भी 69 मेरी फ़ोन की बैटरी हो रखी है, ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है अभी, ठीक है। यहाँ मैं जो सबसे ज़्यादा अब एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोग अगर कहीं ना कहीं किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें थोड़ा सा गैप रखो मीन रेस्ट को टाइम ज़्यादा दो इस वक्त, ठीक है, मेडिटेशन भी करो, हीलिंग भी करो, बट अगर 3 टाइम करते थे तो 2 टाइम पे आ जाओ, 2 टाइम मेडिटेशन करो, बट रेस्ट को टाइम दो इस वक्त, मौका दो यूनिवर्स को आपके लिए चीज़ें करने का, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स की एनर्जी एक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो उस एनर्जी को मौका दो, ठीक है, वो चीज़ करो आप लोग। बाकी डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी बेहतरीन चल रही है इस वक्त, ठीक है, एक अंदर से सुकून है, एक अंदर से पीस है, एक ऐसी शांति जिसका जो अनंत है, ठीक है, इन्फिनिट है, अनंत है, जिसका कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक हद तक है या फिर कुछ एक मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ बाउंड्रीज़ हैं उनकी, नो, वो असीम है, वो असीमित है, वो ऐसी खुशी है, वो ऐसा सुकून है, ठीक है, अपने ईस्ट की उस आराधना में या फिर आप उस साधना में इस तरीके से लीन हो रहे हैं इस वक्त कि आप वो कहीं ना कहीं सब चीज़ें अनुभव हो रही हैं और आप कहीं ना कहीं खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब तक आप मेडिटेशन करते थे पर आपका अब कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपका अंदर से मन होता है कि नहीं चलो मेडिटेशन करते हैं, या फिर रेस्ट मोड में थोड़ा सा ना मंत्र सुनते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। अब आप चीज़ों को खुद पे लाना शुरू कर रहे हो। लेकिन अब मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी जो यूनिवर्स की गाइडेंस मुझे इस वक्त मिल रही है कि सभी डिवाइन फेमिनाइन्स अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, ठीक है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। कुछ भी हो सकता है, आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, आपको जो पसंद हो चीज़ें वो हो सकती हैं, लेकिन अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप लोग बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सब कुछ तो आपको सपोर्ट ही कर रहा है इस वक्त। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड